नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ 24 में। आज ग्राम देवपुरिया तहसील राजनगर जिला छतरपुर में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह मनाया गया और बड़े आस्था के साथ यहाँ भक्तों ने सत्संग देखा। और इसी विषय को लेकर आज कुछ प्रश्न हमारे अंदर हैं जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से पूछेंगे और जानेंगे। कुछ नियम हैं जो सत्संग के दौरान, नाम दीक्षा के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी की जो नाम दीक्षा लेते हैं उनको बताए जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे टीवी चैनल में। तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? कैलाश दास, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। कहाँ रहते हो आप? हम डुमरा तेगेला, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर, MP। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मनाया गया, तो कहाँ से लोग आए यहाँ पे? काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब सत्संग होता है। तो हाँ, ग्राम देवपुरिया में पहले से तारीख चुन ली जाती है और सभी भक्तों को बता दिया जाता है मैसेज द्वारा कि आज अपने ग्राम देवपुरिया में सत्संग। सभी भक्त लोग सुन के आते हैं, वो परमात्मा ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो तत्व ज्ञान है, जो वेद के आधार पर दिए हैं उन्होंने, तो उसको आत्मा जैसी ही सुनती है वैसी ही जागृत हो जाती है। LED के माध्यम से सत्संग। हाँ जी, LED के माध्यम से सत्संग सुनाया जाता है। कैलाश जी, आपसे कुछ हमारे सवाल हैं जी, जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की नियम है वो काफ़ी समाज है जो काफ़ी कठिन मानता है। जैसे कि देखा जाए, संत रामपाल जी महाराज जी से जो उपदेश लेते हैं तो कहते हैं माता पिता के पैर नहीं छूने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे नियम है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तेरहमाही नहीं करनी है। तो ऐसे जो सवाल हैं इस जगत के लोग जो सुनते हैं, समाज के लोग, तो उनको एक आचार्य लगता है। तो आप बताने की कोशिश करें, कृपा करें कि आखिर ये ऐसा क्यों है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के नियम क्यों? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता के आधार पर आज इतने भी जितने भी साधु संत हो चुके हैं, तो गीता बाँची सबने है, गीता को पढ़ा सबने है, लेकिन जो गीता में मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्मवाणी है, वो ब्रह्मवाणी आज तक किसी भी संत ने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा के बात के अनुसार जो मिला है सुनने के लिए, तो हमें समझ में आई। हमने भी गीता का अध्ययन पहले किया था, हम चित्रकूट गए थे। जो माता पिता के जैसे पैर हैं, तो क्यों नहीं छूने चाहिए माता? हाँ, तो माता पिता के पैर इसलिए नहीं छूने चाहिए कि गीता में अपने स्पष्ट विवरण है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अपने ही शरीर में 4 वर्णों से अपना शरीर बना है। तो ब्रह्मवास यहाँ है, क्षत्रियवास यहाँ है, वैश्यवास यहाँ है और शूद्रवास यहाँ है। तो शूद्र की हम ये नहीं बोलते हैं कि शूद्र कोई छोटा है, छोटा नहीं है। शूद्र इसलिए बोला है कि हम इसमें जूते डालते हैं, इसमें चप्पल डालते हैं, और चप्पल और जूते की तुलना अगर हम सिर से करेंगे तो वो शूद्र की उपमा आ जाएगी। तो हमें उतना पाप होगा जितना हमें लाभ नहीं होगा, उतना हमको पाप लग जाएगा। तो रामायण में भी लिखा है कि प्रातः काल उठ के रखना था और माता पिता गुरु नाम है माता। तो हम सिर झुकाएंगे और अपने माता पिता को, जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। उनके पैर धो सकते हैं, पहुँच सकते हैं, मीड़ सकते हैं, और ये हमारी सेवा हुई। बाकी हम उनके अपने सिर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे सिर में जैसे ही उसके पैर लगेंगे तो वो उसमें चप्पल जूता डाले, तो उसकी तुलना ब्रह्म का यहाँ पे अपमान होता है। इसलिए सेवा कर सकते, हम पूरी सेवा करेंगे। और एक भी और भी भ्रांति फैली हुई है, जैसे जो कोई खत्म हो जाता है तो कई बार तो हमने सुना है कि जगत के लोग कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो जलाते भी नहीं है, और कोई खत्म हो जाता है उनकी तेरहमाही नहीं करते हैं, परसौती नहीं करते हैं, ऐसा पितृ पूजा नहीं करते। तो ये आखिर क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कैसा क्या है? हाँ, ये भी एक उड़ाया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अपन को संस्कार करना है, लेकिन जब अपन संस्कार में जाते हैं तो कहते हैं कि अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब ये हो गया कि कोई संस्कार अब नहीं शेष रहा, तो हम उसके बाद फिर संस्कार क्यों जोड़ते हैं कि 13वीं करते हैं, 6वीं करते हैं, वर्षोंदी करते हैं, दिन करते हैं। तो इसमें जो गरीब व्यक्ति है उसका इतना खर्च हो जाता है कि वो कर्जा उसके ऊपर हो जाता है, वो अपना खेत बेच करके दिल्ली भाग जाता है। मगर ये तो परंपरा है ना, पहले से चली आ रही। हाँ, तो ये परंपरा है। वो परंपरा के अनुसार पहले के आदमी पढ़े हुए नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं था। जो विद्वान पंडित ने बता दिया कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो उसमें लगा रहा है। आज का शिक्षित हो गया है हर आदमी, हर गांव में, हर स्कूल में जा करके उसने पढ़ा है। फिर वो उसने वेद के अनुसार, जो संत रामपाल जी ने अपनी वाणी बताई है एक चैनल, साधना चैनल के माध्यम के अनुसार, तो उसमें देख करके फिर हम लोगों ने मिलाया तो हमको जहाँ का तहाँ पाया गया। तो हम उस आधार पर चलेंगे, हम उस कुरीति में नहीं बदलेंगे।
संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो हम देख रहे हैं काफ़ी स्पीड से फैल रहा है। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो क्या विधि है, किस प्रकार को जुड़ सकता है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए बहुत अच्छी विधि है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि मेरे 11 नियम हैं और उन 11 नियमों में कुरीति ही कुरीति है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, फलास, सूंघना, अफीम, गांजा, अंडा इत्यादि सभी नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को लाकर भी नहीं देना। एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा माना। हाँ जी, स्वच्छ समाज का निर्माण होगा और घर में बरकत होगी और स्वस्थ हर बच्चा और बुद्ध और वृद्ध सभी अपने शरीर से निकाया होंगे, निरोग काया होंगे। जी, तो आप देख रहे थे यहाँ पर देवकुलिया में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्तों ने आकर सत्संग सुना और देखा। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं या उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, नाम दीक्षा की, इसमें जाकर आप क्लिक करके जान सकते हैं, नियम जान सकते हैं और नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनके द्वारा भी आप संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।